हेलो एवरीवन, वेलकम टू करेंट एंडेवर। सो बाकी 2024 के लिए नोटिफिकेशन आ गई है रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि क्या है, ग्रुप ए की पोस्ट है। ठीक है। तो ये वाली पोस्ट के बारे में जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है और इसकी फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो पूरा का पूरा एक बार नोटिफिकेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है इसमें इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है। आप देख सकते हैं रिगार्डिंग कि ट्रेनिंग स्कीम्स क्या रहेंगी यहाँ पे, क्या आपका ग्रेड पे स्केल रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने का भी पूरा प्रोसीजर यहाँ पे बता रखा है इन्होंने नोटिफिकेशन में। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में बता रखा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा का पूरा डिस्कस कर रखा है इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर। साथ ही साथ इन्होंने सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स बता रखी है कि कब से फॉर्म फिलिंग है, कब तक आप भर सकते हो, विंडो कब ओपन होगी, ठीक है, करेक्शन विंडो कब है। तो ये सारी चीजें इन्होंने डिटेल में यहाँ पे बता रखी है। अभी देखेंगे हम एग्जाम सिटीज वगैरह, ट्रेनिंग स्कूल, ट्रेनिंग स्कीम ऑप्शन, सब कुछ बता रखा है। ठीक है। और ये डिटेल नोटिफिकेशन आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डल जाएगी, तो आप इसे आराम से रीड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसी के अंदर, सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने ट्रेनिंग स्कीम्स वगैरह जो है वो बता रखी है। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि कोर्स वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो यहाँ पे इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकती है। जैसे बार्क बता रखा है मुंबई का, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपकम बता रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है एज अ साइंटिफिक ऑफिसर। ठीक है। ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की ही यूनिट्स है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है। इसके बाद फर्दर अगर हम देखें यहाँ पे इसी के अंदर, तो यहाँ पे इन्होंने पे स्केल बता रखा है कि लेवल 10 की जॉब है। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पे स्केल पूरा डिटेल में मेंशन कर रखा है आपका। ठीक है। पे स्केल के बाद अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस बता रखा है कि 2 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहला स्टेप जो होगा वो आपका एग्जामिनेशन होगा, और उसमें भी आप चॉइस कर सकते हैं। जैसे या तो एग्जामिनेशन आप मोड चूज करते हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन मोड जो होगा आप उसको सेलेक्ट करते हैं, या फिर गेट के पेपर के थ्रू भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। इन्होंने पूरा डिटेल में मेंशन कर रखा है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेस पे इन्होंने पहला मेथड बता रखा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो मार्च 2024 में होगा। ठीक है। और जिसमें से 8 इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स वाले और 4 साइंटिफिक डिसिप्लिन्स, ठीक है, 4 साइंस के जो टॉपिक वाले होंगे और 8 इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स वाले हैं वो सारे एलिजिबल होंगे इसके लिए अंदर। वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उसका जो एग्जाम होगा वो मार्च 2024 में होगा। ठीक है। और साथ ही साथ फिर ये जो एग्जामिनेशन के लिए हो जाते हैं एलिजिबल, तो यहाँ पे जो हमने गेट के थ्रू बात की है वो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि गेट 2022, 2023 और 2024 के स्कोर्स के अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, इसमें सिलेक्शन होगा। तो पहले क्या है, पहले इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है, या तो एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड, आप उसको सेलेक्ट करते हैं, या फिर अपने गेट के स्कोर के थ्रू। और गेट का स्कोर कौन सा, 2022, 2023 और 2024 में से। ठीक है। इन तीनों में से स्कोर जो आपका सबसे बेस्ट हो वो आप अप्लाई कर सकते हो। अपने स्कोर के बेसिस पे भी आप एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है। या फिर ये दोनों मोड को एक साथ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो गेट स्कोर खाली चूज करते हैं वो एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है। फिर या फिर जो एग्जाम चूज करते हैं फिर वो अपना गेट स्कोर मेंशन नहीं कर सकते। और जो दोनों सेलेक्ट करते हैं फिर वो दोनों में एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। एक से ज्यादा सिलेक्शन मोड भी चूज कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने 3 साल का गेट बता सकता है कि वैलिड है। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर के मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। और इसके बाद जो होगा फिर आपका इंटरव्यू होगा, वो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। इंटरव्यू जो फाइनल सिलेक्शन है वो किसके बेसिस पे है, इंटरव्यू के लिए। जो यहाँ से शॉर्टलिस्ट होंगे वो फिर इंटरव्यू में जाएंगे और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। ये इन्होंने पूरा प्रोसीजर मेंशन कर रखा है इसी के अंदर। और इन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि आप एक से ज्यादा मेंशन जो स्क्रीनिंग ऑप्शन है, जैसे आपने देखा था कि गेट स्कोर के थ्रू भी हो सकता है और ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू भी हो सकता है, तो एक से ज्यादा भी आप चूज कर सकते हो कि दोनों आपने सेलेक्ट कर लिए। ठीक है। उसमें से जिसमें भी आप एलिजिबल हो जाते हैं तो उसमें आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पे बता रखा है कि जो फाइनल सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। ठीक है। और वो भी यहाँ पे होगा मुंबई के अंदर, जो इनकी मेन ब्रांच है बार्क की। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रखा है इन्होंने अलग अलग डिग्री के लिए। जैसे जो इंजीनियरिंग वाले हैं, डिसिपल्स वाले हैं, उनके लिए बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए।
ठीक है, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि 6 सीजीपीए होनी चाहिए 10 स्केल पे। ठीक है, और एप्लीकेंट ऑप्टिंग टू कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, जो गेट स्कोर के बेसिस पे आना चाहते हैं तो वो गेट 2022 2023 या 2024 के बेसिस पे अपना गेट स्कोर के बेसिस पे क्वालिफाई कर सकते हैं इंटरव्यू राउंड के लिए। ठीक है, और फिर इन्होंने यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री भी बता सकती है कि इन ब्रांच में जिनकी क्वालिफाइंग डिग्री है, ये सारी ब्रांचेस इन्होंने मेंशन कर रखी है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंट्रोल ऑफ इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये सारा इन्होंने मेंशन कर रखी है। ठीक है, कि ये वाली जो पर्टिकुलर डिग्रीज है, जैसे ऊपर स्पेसिफाई कर रखी है इन्होंने कि एमई एमटेक बीएससी इंजीनियरिंग ये सारे वैलिड हैं, और फिर इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखी है कि ये वाली जो डिग्रीज हैं ये वाले सारे क्या होंगे, दे आर नॉट एलिजिबल। तो इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है कि कौन कौन सी डिग्रीज के जो है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, वो पूरा डिटेल में मेंशन कर रखा है, तो आप चेक कर सकते हो डिटेल नोटिफिकेशन में। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं फिजिक्स जो डिसिप्लिन होगा जिनका, उनके लिए उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि एमएससी इंटीग्रेटेड, एमएससी फिजिक्स में होनी चाहिए, अप्लाइड फिजिक्स में होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन हो न्यूक्लियर फिजिक्स में या सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, तो पूरा डिटेल में इन्होंने बता रखा है। ठीक है, उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि एमएससी कैंडिडेट जो होंगे अदर देन अप्लाइंग विद अ 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी डिग्री मस्ट एडिशनली हैव अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, और वही है 6 सीजीपी होगी ऑन द 10 स्केल, जैसे ऊपर हमने देखा था, बिल्कुल सेम एलिजिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करते हैं, फिर इन्होंने केमिस्ट्री डिसिप्लिन के लिए बता रखा है कि एमएससी और इंटीग्रेटेड एमएससी होनी चाहिए केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री, या फिर या तो इंडिविजुअल फिजिकल ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होनी चाहिए, या ऑल जो टोटल आपकी ऑन द वे केमिस्ट्री है उसके अंदर भी आपकी एमएससी होनी चाहिए। ठीक है, इनमें से कोई भी आप हो सकती है। उसके बाद इन्होंने फिर से वही बता रखा है यहाँ पे भी कि ऑल कैंडिडेट्स अदर देन दोज अप्लाइंग विद 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी डिग्री, फिर से सेम है, 60% उनके मार्क्स होने चाहिए और 6 सीजीपी होनी चाहिए। ठीक है, बीएससी के अंदर। और अगर गेट स्कोर के बेसिस पे जाते हैं तो वही है, 3 साल के गेट पे से किसी को भी वो चूज कर सकते हैं फॉर द केमिस्ट्री गेट पेपर। ठीक है, तो इनके बेसिस पे भी एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट, फिर ऐसे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मेंशन कर रखा है कि बायो साइंस के क्या है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रीड कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी पूरी पूरी, जैसे यहाँ पे बायो साइंस का है, फिर जियोलॉजी का भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एडमिशन के रिगार्डिंग बात की हुई है कि एडमिशन किस तरीके से होगा, तो एज लिमिट की अगर इन्होंने बात कर रखी है, मैक्सिमम एज लिमिट, तो जनरल कैटेगरी है तो 26 ईयर्स होगा। ठीक है, ओबीसी है, नॉन क्रीमिलियर है, 29 ईयर्स है, एससी एसटी के लिए 31 ईयर है, और डिपेंडेंट फिर इन्होंने नीचे और भी मेंशन कर रखा कि एज रिलैक्सेशन किस किस के लिए है, वो सब इन्होंने मेंशन कर रखी है। ठीक है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, तो ये इन्होंने नॉर्मल केस में मैक्सिमम एज लिमिट बता रखी है। ठीक है, और कब तक, अगस्त 1 2024 से। ठीक है, मैक्सिमम एज एज ऑन अगस्त 1 2024 पे कि इस तारीख तक मैक्सिमम एज इतनी होनी चाहिए। ठीक है, वो इन्होंने मेंशन कर रखी है। इसके बाद ये तो एज लिमिट है, एप्लीकेशन फी इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि 500 रुपीज चार्जेबल होगी, किसके लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, जो कि जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी पे होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें वुमेन कैंडिडेट्स की या जो एस सी एस टी को बिलोंग करते हैं, उनके लिए क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, उनके लिए पैसे नहीं है, पैसे सिर्फ मेल कैंडिडेट्स और जो कि ओबीसी और जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उन्हीं के लिए है फीस। ठीक है, यहाँ पे फायदा है वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पे अप्लाई करने का इन्होंने पूरा प्रोसीजर बता रखा है। ठीक है, डिटेल में अगर हम देखें तो ये देखो, यहाँ पे इन्होंने फ्लो चार्ट की तरह थ्रू रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है पूरा का पूरा समझा रखा है कि प्रिलिमिनरी स्टेज है, फिर वेरिफिकेशन लिंक के थ्रू होगा, फिर आपका लॉगिन है, फिर आपको होम बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी है, क्वालिफिकेशन भरनी है। ठीक है, फिर स्क्रीनिंग होगी, अपलोड होगा डॉक्यूमेंट, प्रीव्यू आएगा, उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हो, फाइनल सबमिशन होगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा इन्होंने फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो लॉट हो जाएगा आपकी ईमेल आईडी वगैरह पे। ठीक है, ये पूरा बता रखा है। फिर इन्होंने प्रोसेस बता रखा है। ठीक है, कि प्रिलिमिनरी स्टेप्स, एक्टिवेशन, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह आपको कैसे फिल करनी है उसका पूरा डिटेल में बता रखा है प्रोसीजर। ठीक है, तो ये तो आपकी फॉर्म फिलिंग की बात हो गई है। आगे चलते हैं हम। ऑनलाइन एग्जाम जो है उसका पैटर्न बता रखा है यहाँ पे। ठीक है, कि सारे के सारे ऑनलाइन क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, दैट इज एमसीक्यू टाइप विद ओनली वन करेक्ट चॉइस। मतलब आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे उनमें से सिर्फ एक ही करेक्ट आंसर होगा आपका, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। ठीक है, हर करेक्ट आंसर पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और हर इनकरेक्ट आंसर पे आपकी नेगेटिव मार्किंग है -1 की। ठीक है, तो 1 मार्क्स जो हो जाएंगे वो डिडक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है, और 3 मार्क्स जो है वो करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और 100 क्वेश्चन रहेंगे ये इन्होंने बता रखा है, और 120 मिनट यानी 2 घंटे का एग्जाम होगा आपका। तो 2 घंटे में आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है। ठीक है, और 3 मार्क्स मिलेंगे करेक्ट आंसर के लिए, और नेगेटिव मार्किंग है -1 की। ठीक है, ये पूरा इन्होंने यहाँ पे बता रखा है एग्जाम पैटर्न आपका। ओके,
इसके बाद देख लेते हैं। तो सिलेबस इन्होंने बता रखा है कि सिलेबस जो है ऑनलाइन एग्जाम का स्पेसिफिक होगा, जो भी आपकी एग्जामिनेशन डिग्री है, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड पूरा का पूरा स्पेसिफाइड सिलेबस रहेगा, ठीक है, ये इन्होंने बता रखा है। नेक्स्ट, जनरल इंस्ट्रक्शंस तो इन्होंने कॉमन दे रखे है, उसमें कुछ भी नहीं है एडमिट कार्ड से रिलेटेड। यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री बता रखी है पूरा डिटेल में कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अगर हो गए तो ये डिग्री जो है वो उनकी एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग डिग्री है। गेट का सब्जेक्ट उनका ये होना चाहिए, दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की उन्होंने बता रखा है क्वालिफाइंग डिग्री क्या होनी चाहिए और गेट में उनका क्या टॉपिक होना चाहिए, ठीक है, जिससे अगर वो गेट के पेपर के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उनका इनमें गेट क्लियर होना चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में। जैसे हम और भी देख सकते हैं, ये सारा इंजीनियरिंग के बता रखे हैं। ऐसी उसी बेसिस पे हाँ नीचे क्या यहाँ पे साइंस के डिसिप्लिन बता रखे हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो ये आपकी डिग्री होनी चाहिए एलिजिबिलिटी। और केमिस्ट्री में, सीवाई में या फिजिक्स में या इंजीनियरिंग में, इनमें इनकी क्या होना चाहिए, गेट क्लियर होना चाहिए अगर वो गेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। तो पर्टिकुलर गेट के एग्जामिनेशन के नाम भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट के थ्रू देख सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे वही है, डिफरेंट डिफरेंट ही बता रखे हैं एग्जाम के थ्रू, क्वालिफाइंग डिग्री बता रखी है सबकी, तो आप अपने सब्जेक्ट के थ्रू रीड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे लास्ट में मेंशन कर रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है प्रिंट मीडिया एडवर्टीजमेंट जो आई थी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में वो आई है 30 दिसंबर, ठीक है, और 2 जनवरी 2024। आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा 30 दिसंबर से, यानी हो चुका है, ठीक है, स्टार्ट। और आपकी जो लास्ट डेट रहेगी रजिस्ट्रेशन करने की वो 30 जनवरी 2024 रहेगी, यानी 1 महीने का टाइम है आपके पास फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपकी करेक्शन विंडो जो होगी वो ओपन होगी, अगर आपको अपने एप्लीकेशन प्रोसेस में कुछ भी करेक्शन करनी है तो 16 to 18 Feb 2024 में 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो आपकी ओपन रहेगी, आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलोकेशन जो हो जाएगी, एलोकेशन और कंफर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेशन इन सीबीटी, कि आप वो कंफर्म कर देगा आपके लिए कि आप एलिजिबल हो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो वो आएगी 19 फेब से 29 फेब के बीच में, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो एडमिट कार्ड जो है यहाँ पे इन्होंने डेट मेंशन कर रखी है कि आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं 19 फेब ऑनवर्ड्स, कि 19 फेब के बाद जो होगा वो एडमिट कार्ड इशू होने लग जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं मेन साइट से। उसके बाद लिखा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो 16 और 17 मार्च को होगा डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका गेट स्कोर अपलोड करने का, जो गेट के थ्रू दे रहे हैं या जिन्होंने ये ऑप्शन चूज करा है, ठीक है, तो गेट स्कोर जो है वो अपलोड करने का टाइम आपको मिलेगा 19 मार्च से 24 मार्च 2024 में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट हुए होंगे इंटरव्यू के लिए, तो वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024 में आ जाएगा कि कौन कौन शॉर्टलिस्ट हुआ है सेकेंड राउंड के लिए, दैट इज फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इसके बाद है अवेलेबिलिटी बेस्ड ऑप्शन ऑन ऑनलाइन टू सेलेक्ट द इंटरव्यू स्लॉट फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, ठीक है। फिर सिलेक्शन है, इंटरव्यू के सिलेक्शन जो होंगे 14 में से 14 जून लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर इसके जो कैंडिडेट्स होंगे यहाँ पे जो मेंशन कर रखे हैं डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फाइनली सिलेक्टेड, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पे फाइनली सिलेक्ट हुए हैं, वो आएगा लास्ट वीक ऑफ जून 2024 पे, कि इंटरव्यू के बाद भी जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका नाम आ जाएगा जून 2024 के लास्ट वीक तक, ठीक है। और लास्ट डेट फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट टू गिव डिटेल्स, तो उनको अपने डिटेल्स वगैरह जो देनी है तो वो सेकंड वीक मार्च 2024 तक देनी है, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट फॉर ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, तो थर्ड वीक ऑफ मार्च 2024 तक ये क्या कर देंगे, लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स को डिस्क्लोज कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे सारी डेट्स मेंशन कर रखे हैं ब्रीफ में, ठीक है। और लास्ट कमेंसमेंट ऑफ ओईसीएस जो अभी देखा है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2024 से, यहाँ से इनका शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर जो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद जो है प्रोसीजर पूरा वो अगस्त 2024 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होगा, तो ये पूरी की पूरी इन्होंने डिटेल दे रखी है कि कब से कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कब करेक्शन विंडो खुलेगी, कब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, कब इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, तो सारा ब्रीफ में यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है लास्ट में, ठीक है। तो फर्दर इन्होंने एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक भी डाला हुआ है, आप इस लिंक पे जाके, और प्रोसीजर भी ऊपर पूरा मेंशन है किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो फॉर द एग्जामिनेशन, तो ये पूरा मेंशन है और ये हमने डिस्कस कर लिया है पूरी की पूरी एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल शुरू हो चुके हैं, आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ जुड़ के हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह भी चलती रहती है रिगार्डिंग गेट वगैरह, गेट नेट की हमारी टेस्ट सीरीज होती है, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए और अच्छा करने के लिए, ठीक है। और आगे आने वाले हमारे इनिशिएटिव्स के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज www.carerendeavor.com, और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो मैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।